हेलो गाइस, अगर आप भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आपको सभी को पता है कि भाई अगर हम लोग इंट्राडे में किसी भी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारा जो ब्रोकर होता है वो 5x तक लेवरेज देता है अपने को। जैसे कि HDFC बैंक का शेयर है, देख सकते हो 1670 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसको बाय करता हूँ एक क्वांटिटी तो हमने को अपने को कितना देना पड़ रहा है, मात्र 334 रुपीज़ देना पड़ रहा है। लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, जैसे मुझे दिख रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं अपसाइड की तरफ देखूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ओवरनाइट जैसे ही हम लोग करते हैं ना तो क्या होता है कि जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है उसका उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, कोई भी मार्जिन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जिसके पास कम पैसा रहता है वो भाई करे क्या, तो उसके लिए एक फैसिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। वो होता क्या है, उसमें कितने चार्जेस लगते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे MTF देखो, तो ये यहाँ पे ये क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं यही MTF से बाय करता हूँ तो सेम मेरे को कितना लग रहा है, 450 रुपये एक स्टॉक का लग रहा है, ठीक है। और मैं इसको कितना दिन भी होल्ड कर सकता हूँ, आज खरीद के मैं 5 महीने बाद बेच सकता हूँ, 2 महीने बाद बेच सकता हूँ। लेकिन हाँ, इस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, कितना इंटरेस्ट देना है, कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे अगर मैं ओवरनाइट करता हूँ तो भाई कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है, लेकिन MTF करता हूँ तो मेरे को मार्जिन मिल रहा है। तो अगर मेरे पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, मेरा एनालिसिस सही होता है स्टॉक्स में, मैं स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से जानता हूँ, तो ये MTF जो फैसिलिटी है मेरे लिए वरदान है। और यहाँ पे हम इजीली इससे अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं MTF कैलकुलेटर पे जाऊं और ये HDFC बैंक को सिलेक्ट किया मैंने, एंड अगर मेरे पास मान लीजिए कि 2-3 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, और मैं मात्र 50,000 रुपये ही HDFC बैंक को खरीदना चाहता हूँ। ये HDFC बैंक में कोई भी खरीदने बेचने का राय नहीं दे रहा हूँ आपको, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मैं 50,000 रुपये HDFC बैंक में लगाऊंगा, बाकी भाई 3-4 लाख रुपए हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो बाकी दूसरे दूसरे स्टॉक्स में। मान लीजिए मैं जो दिन में रखूंगा, मान लीजिए मैं 10 दिन रखना चाहता हूँ HDFC बैंक को, ठीक है, या फिर जितना जल्दी आपको टारगेट मिल जाए। मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो भाई आपको 2-3 दिन में ही टारगेट मिल जाता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मैक्सिमम मान लीजिए कि 10 दिन 15 दिन, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको होल्ड करना चाहिए कोई स्टॉक। और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे आप डाल दीजिए कि भाई जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहा हूँ कि चलो यहाँ से 6% या 5%, मैं सबसे लोएस्ट मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए 6%, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी बाय हो रहा है 110 क्वांटिटी बाय हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं 110 क्वांटिटी देखने जाऊँ, अगर मैं ऐसे बाय करने जाऊँ ओवरनाइट पे 110 क्वांटिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना मार्जिन मुझे लग रहा है, 1,83,000 रुपीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। बट मेरे पास कितना है, 50,000 रुपये में लगा रहा हूँ। अगर मैं MTF कर देता हूँ तो देखो कितना लग रहा है, मात्र 49,500 रुपये लग रहा है। तो MTF का ये फैसिलिटी है। तो भाई बाकी का पैसा कौन देगा, जो बाकी के बचा, कितना बचा, बाकी का जो पैसा है वो कौन देगा, वो आपका ब्रोकर देगा। कितना देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, फायर्स फंडिंग 1,35,000, ये कौन दे रहा है, ये आपका ब्रोकर आपको दे रहा है। और क्यों दे रहा है, फ्री में तो देगा नहीं। तो इसके बदले में वो क्या कर रहा है, आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, कितना, 18% का एनुअली इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब 365 दिन अगर आप किसी भी स्टॉक को रखते हो तो आपको 18% देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 365 दिन तो कोई रखेगा नहीं भाई। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन इतना ही रखोगे। तो यहाँ पे 18% है एनुअली, ठीक है। अब मैं आपको पर डे कितना देना पड़ेगा वो भी बता दे दूंगा। तो इंटरेस्ट अपने को कितना देना पड़ रहा है, 600 रुपये, ठीक है, अगर मैं 50,000 रुपये लगाता हूँ। और इसमें रिटर्न देखिए, अगर हम लोग रिटर्न विदाउट MTF देखते हैं, मान लीजिए हम सिर्फ 50,000 रुपये का ही शेयर खरीदते, ठीक है, तो हम लोग कितना प्रॉफिट होता, 3,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन हमने MTF का यूज़ किया तो कितना हुआ, 11,100 का प्रॉफिट अपने को हुआ, यानी कि मोर देन 3 गुना का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है फैसिलिटी। अब 11,000 में से आप 600 तो आराम से अपना इंटरेस्ट दे ही सकते हो। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 18% का इनका एनुअली इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो मैं कैलकुलेटर अगर ओपन करूँ तो 1 लाख का कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। तो 18,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 365, तो अपना पर डे का कितना हो गया, 49, यानी कि 50 मान के चलिए, ठीक है। तो 50 रुपये आपको एक दिन का देना पड़ेगा अगर आप फायर से 1 लाख रुपए फंडिंग लेते हो तो अगर हम लोग को 2 लाख फंडिंग लेना है तो कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। 4 लाख रुपए फंडिंग लेना है तो कितना लगेगा, 200 रुपये लगेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना तो कोई लेगा नहीं, 50,000 अगर आप लगाते हो तो भी आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी बाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 1,35,000 है, यानी कि वही 60-70 रुपये आपका पर दिन का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 दिन हमने किया है तो वही 600 रुपये अपने को दिख रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से होता है गाइस।
ठीक है। तो अगर आपको अच्छा सा एनालिसिस है, आपको अच्छे से पता है कि कैसे कैसे स्टॉक बाय करना है, आपके पास एक अच्छा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हो, फंडामेंटल जानते हो, ठीक है, तो आप एमटीएफ यूज़ कर सकते हो। और ये उनके लिए सबसे बेस्ट है जिनके पास बहुत ही कम पैसा है और वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे वो ये सब स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये आप एमटीएफ फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे यूज़ करना है। अब इसको कैसे इनेबल करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है गाइस, वो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको अकाउंट ओपन करने के बाद, या फिर अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो आपको डीडीपीआई ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। डीडीपीआई ये जो है, ये फैसिलिटी आपको ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करने के बाद क्या है, आप पावर दोगे अपने ब्रोकर को कि वो आपका शेयर प्लेज कर पाए, अनप्लेज कर पाए, ठीक है। सो इसको आपको इनेबल करना है। इसको इनेबल चार्जेस है 150 रुपये चार्जेस है, कोई बड़ा बात नहीं है गाइस, ठीक है। आप इतना आपको ये पैसा दे रहा, फंडिंग दे रहा है, तो 150 रुपये वन टाइम पेमेंट है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए एमटीएफ। फिर थर्ड है, आपको एमटीएफ ऑन करना पड़ेगा, ये फ्री है। इसको आप सिंपली ओटीपी डाल के अपना मोबाइल नंबर है ऑन कर लोगे, विद इन 24 आवर्स में ऑन हो जाएगा। ये सब प्रोसेस करने में आपको 48 आवर्स लग जाएगा। तो 48 आवर्स में आपका ये सब हो जाएगा, फिर आप एमटीएफ यूज़ कर सकते हो फायर्स में। तो सिंपली आपको एमटीएफ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कौन से स्टॉक्स है, स्टॉक्स के लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, और कितने कितने मार्जिन मिलते हैं। देखो, अगर आपका वोलेटाइल स्टॉक है तो उसमें आपको कम मार्जिन मिलेगा, जैसे 2x मिलेगा या फिर 2.5x मिलेगा। और अगर आपको अच्छा स्टॉक है जैसे एचडीएफसी बैंक जैसा, तो आपको 4x तक लेवरेज मिलेगा, हाईएस्ट 4x है, ठीक है। अगर मैं इसको हाईएस्ट करूँ, देखो यहाँ पे हम लोग को जितने भी सेफ है वो सब में यहाँ पे आपको 4x लेवरेज मिल रहा है, ठीक। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस में आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को अच्छा मिल रहा है मार्जिन, ठीक है। टाटा कंज्यूमर 3.7x, मीन्स जितने अच्छे अच्छे स्टॉक है फंडामेंटल, उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। एंड देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रिस्क भी है। आपने सिर्फ प्रॉफिट देखा, अब मैं इसके कॉन्स बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जितने भी अच्छी बातें वो तो समझा ही दिया, अब इसके कॉन्स बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने एनालिसिस किया कि भाई यहाँ से एचडीएफसी बैंक क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया भाई कि ऊपर जाएगा, और मान लीजिए कि आपका एनालिसिस गलत हो गया, और आपका एसएल मान लीजिए कि इसमें 3% का है, यानी कि आपका एसएल जो है 1610 रुपये के आसपास है, 1608। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना आपको लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, तो अगर मैं ओवरनाइट के हिसाब से बाई करता हूँ, ठीक है, 50,000 रुपये का, तब मैं आपको बताता हूँ, और फिर एमटीएफ के साथ कितना आपको लॉस होगा वो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा काम है गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट करके आप तुरंत जाके एमटीएफ चालू करो और लॉस करके बैठ जाओ। यहाँ पे अगर हम लोग 30 क्वांटिटी बाई करेंगे, तब हमारा 50,000 रुपये में 30 क्वांटिटी बाई होगा, नॉर्मल में, विदाउट एमटीएफ, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का एनालिसिस गलत हो गया और 1600 जो है 10 तक चला गया मार्केट, तो अपने को लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये का लॉस हुआ। देखो, अब 48,000 यानी कि हम लोग को 2,000 रुपये का लॉस होगा। बट अगर हम लोग एमटीएफ यूज़ करते हैं, एंड एमटीएफ में कितना क्वांटिटी था, 110, और फिर 1610 ज़्यादा, अभी मार्केट प्राइस में कितना है, इसमें अपने को लग रहा है 50,000, ठीक है। एंड ये ओवरनाइट पे दिखा देता हूँ, 110 है ना, ठीक है। तो वो 1,83,000 लग रहा है। और अगर ये मान लीजिए 1610 तक चला गया, तो अपने को लॉस कितना होगा, 177, यानी कि 3 उधर और 3 इधर, 6,000 रुपये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 गुना ज़्यादा आपको लॉस भी हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा, प्रॉफिट भी 3 गुना होगा, 4 गुना, और लॉस भी 3-4 गुना ही होगा, इस हिसाब से प्रॉफिट लॉस होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दिया। इनेबल करने के लिए पहले डीडीपीआई ऑन कीजिए एंड अकाउंट ओपन कीजिए, एंड बेस्ट ये है फायर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप इजीली एमटीएफ कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, ठीक है। और अभी मार्केट गिरा हुआ है, आप इजीली स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इट जस्ट एक करेक्शन है गाइज। और करेक्शन में आपको, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो और एवरेज करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यही सही टाइम है करेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से कंसल्ट करें, और अपना समझ के करें कि भाई क्या रिस्क है क्या नहीं है, ऐसे ही किसी भी यूट्यूबर के कहने पे कुछ ना करें, ठीक है। उम्मीद है गाइज आपको वीडियो आज का पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में गाइज। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।